नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आइए रुक करते इस खास खबर की ओर, जहां आपको बता दें कि भारत रत्न और भाजपा के पुरोधा पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्मशती अटल युवा महाकुंभ के रूप में राजधानी लखनऊ में मनाई गई। इस भव्य युवा महाकुंभ का उद्घाटन देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया, जिसमें यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, एमएलसी रामचंद्र प्रधान, एमएलसी पवन सिंह चौहान और कार्यक्रम संयोजक विधायक नीरज बोरा समेत बड़ी संख्या में विशिष्ट लोग मौजूद रहे। इस मौके पर अलग अलग स्कूल कॉलेज द्वारा रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा खेलों में विजयी बच्चों को पुरस्कृत किया गया। बहनों और भाइयों, प्यारे बच्चों, स्वर्गीय अटल जी की जन्म शताब्दी वर्ष का यह भव्य आयोजन स्वर्गीय अटल जी के प्रति प्रदेश और देश के अनुराग और प्रेम को व्यक्त करता है। इस भव्य आयोजन के मुख्य अतिथि के रूप में आज यहां पर माननीय रक्षा मंत्री जी का सानिध्य इन सभी बच्चों को प्राप्त हो रहा है। मैं इस अवसर पर उनका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं यहां के जनप्रतिनिधियों को, जिन्होंने स्वर्गीय अटल जी की स्मृति को जीवंत बनाए रखने के लिए सभी संस्थाओं को एक मंच देकर के लखनऊ और देश के अंदर शताब्दी महोत्सव के कार्यक्रम को एक नई ऊंचाई दी है। आज का यह युवा कुंभ उन स्मृतियों को ताजा कर रहा है जो भारत की सनातन धर्म की परंपरा में कुंभ के आयोजन के साथ जुड़ती है। हम सब जानते हैं कुंभ भारत की पहचान है। भारत की सनातन आध्यात्मिक ऊर्जा की अनुभूति का समागम है और उस महासमागम का एक दृश्य जो हमें 13 जनवरी से 26 फरवरी में प्रयागराज की धरती में देखने को मिलेगा, उसकी एक झांकी आज यहां पर प्रशासन के साथ मिलकर के यहां के लोकप्रिय जनप्रतिनिधियों ने माननीय रक्षा मंत्री जी के सामने दिया है। यह वास्तव में अटल जी की उन पंक्तियों में कि कदम मिलाकर के चलना होगा, उनकी अनुभूति कराता है। जो अटल जी ने कहा था कि उजियारे में, अंधकार में, कलकछार में, बीज छार में, बीज धार में, घोर घृणा में, कूद प्यार में, क्षणिक जीत में, दीर्घहार में, जीवन के सतसत आकर्षक और मानव को दलना होगा, कदम मिलाकर के चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। सचमुच इस युवा कुंभ ने अटल जी की स्मृतियों को ताजा किया है और आज के इस अवसर पर मैं पहले तो उन सभी संस्थाओं को जिन्होंने इसमें भागीदारी की है, इन बच्चों को मैं प्रातः काल ही आयोजकों को फोन करके पूछा था कि बारिश के बावजूद कार्यक्रम होगा। उन्होंने कहा ये कार्यक्रम युवाओं का है, हमारे युवा बच्चों का है, युवा ऊर्जा का प्रतीक कार्यक्रम है और कार्यक्रम होगा, अच्छे ढंग से होगा। और मुझे प्रसन्नता है कि मौसम की परवाह के बगैर आपने अपनी भव्यता के साथ अटल जी की स्मृतियों को याद किया है। कल अटल जी की जन्म शताब्दी वर्ष है और जन्म शताब्दी वर्ष का शुभारंभ अपनी भव्यता के साथ करके आप लोगों ने अटल जी के प्रति अपनी श्रद्धा और सम्मान को व्यक्त किया है। उन सभी संस्थाओं को धन्यवाद। जिन बच्चों ने स्थान प्राप्त किया है उनको हृदय से बधाई। जो प्रतिभाग किए हैं उन सबके प्रति मेरी शुभेच्छा है और विश्वास व्यक्त करता हूं कि निरंतर आप आगे बढ़ेंगे, कदम मिलाकर के चलेंगे
तो निश्चित ही आपका ध्येय लक्ष्य आपको प्राप्त होगा। आप सबके प्रति मैं हृदय से शुभकामनाएं देता हूं। स्वर्गीय अटल जी की स्मृतियों को नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। देश के यशस्वी मुख्यमंत्री जिन्होंने कि उत्तर प्रदेश को हिंदुस्तान के सभी राज्यों में सबसे आगे लाकर खड़ा करने में कामयाबी हासिल की है, ऐसे श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, उप मुख्यमंत्री श्री प्रदीप जी पाठक, इस कार्यक्रम के आयोजक डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, वहां की महापौर श्रीमती सुषमा सरवाल, अन्य सारे विधायक, सभी जनप्रतिनिधि, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी महानुभाव और सभी शिक्षण संस्थाओं के प्रबंधक, प्राचार्य, शिक्षकगण और मेरे प्रिय बच्चों, आज बच्चों ने जिस तरीके से यह कार्यक्रम प्रस्तुत किया, मुझे ऐसा लग रहा था कि 25 दिसंबर 1924 को भारत के राजनीतिक क्षितिज पर जिस सूर्य का उदय हुआ था, आज भी वह सूर्यास्त नहीं हुआ है, ऐसी अनुभूति नहीं हो रही। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के व्यक्तित्व और कर्तृत्व से मैं समझता हूँ भारत की नहीं बल्कि दुनिया के देशों के बहुत सारे लोग अच्छी तरह से परिचित हैं। और विशेष रूप से लखनऊ के लोग तो अटल जी ये काफी हद तक परिचित हैं। हम लोग जानते हैं कि जहाँ पर वह विलक्षण प्रतिभा थी, वहीं पर एक अद्भुत सरलता उनके व्यक्तित्व में स्वाभाविक रूप से हम सबको देखने को मिलती है। उनके जीवन से जुड़े हुए इतने सारे प्रसंग हैं, सारे प्रसंगों की यदि मैं चर्चा करूं तो एक लंबा समय लगेगा, लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा उनका स्वभाव कितना विरोधी था। एक दो घटनाओं की चर्चा यहां पर मैं करना चाहूंगा। किसी ने एक समय यह कहा कि अटल जी आप बहुत अच्छा बोलते हैं, विलक्षण प्रतिभा के धनी हैं, लेकिन आपको जितना फर्म होना चाहिए, जितना दृढ़ होना चाहिए, उतने फर्म और दृढ़ आप नहीं दिखाई देते। तो अटल जी ने मुस्कुराते हुए कहा था, क्या आपको यह मालूम नहीं है कि मैं अटल नहीं हूँ तो अटल के साथ साथ मैं बिहारी भी हूँ। ऐसा कहकर पूरे माहौल को ये हल्का कर देने का काम हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। ऐसा उनका अद्भुत व्यक्ति। एक बार पाकिस्तान गए थे, पाकिस्तान एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे, प्रेस के लोग मौजूद थे। उसमें एक प्रेस की महिला ने खड़े होकर यह कहा कि अटल जी आप बहुत अच्छे वक्ता हैं, एक शर्त पर मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूं। जबकि वो अभी महिला थी। शर्त हमारी यह है, यदि आप हमको मुंह दिखाई में कश्मीर दे दो तो हम आपसे शादी करने को तैयार हैं। तो चटपट अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जवाब देते हुए कहा कि हाँ, मैं भी आपसे शादी करने को तैयार हूँ, लेकिन दहेज में मुझे पूरा पाकिस्तान चाहिए। यह कहकर पूरे माहौल को हल्का करने का काम करते अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। अभिभावक के रूप में भी मुझे विशेष रूप से उनका मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है और मैं जानता हूं कि हिंदुस्तान के बहुत सारे नेताओं को उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ है और उनके मार्गदर्शन में ही उन्होंने एक अपनी शख्सियत भारत की राजनीति में बनाई है। मंत्रिमंडल में भी उनके साथ मुझे काम करने का अवसर मिला है और एक बार जिस समय एक वोट से सरकार भारत की संसद में उनकी गिर गई थी, उनके भाषण को हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया के दूसरे देशों में रहने वाले जो हमारे भारतीय मूल के लोग थे उन्होंने सुना और मैं कह सकता हूँ तो अद्भुत भाषण था। भाषण को समाप्त करते हुए उन्होंने कहा था कि मैं अपनी सरकार को बचाने के लिए मैं किसी पार्टी को तोड़कर अपनी सरकार नहीं बचाना चाहूँगा। ये हमारा इकबाल कभी से स्वीकार नहीं करेगा। यह आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था और कहीं अभी कहा था, सरकारें आएंगी, सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, पार्टियां बनेंगी, पार्टियां बिगड़ेंगी,
मगर यह देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए, ऐसा विराट व्यक्तित्व प्रभे अटल बिहारी वाजपेयी जी। और लंबा भाषण यहां नहीं करना चाहता क्योंकि बहुत देर से बच्चे यहाँ पर खड़े हैं। मुझे बताया गया है कि लगभग 3-3.5 घंटे से सारे शिक्षण संस्थाओं के बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं। मैं एक बार इन बच्चों को भी यहाँ पर बड़ा होने के नाते मैं अपना आशीर्वाद देता हूँ। वहीं पर इन बच्चों को तैयार करने में जिन प्राचार्यों ने, जिन शिक्षकों ने अपनी अहम भूमिका का निर्वाह किया है, उनका भी मैं एक बार अभिनंदन करना चाहता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रति हृदय की गहराइयों से श्रद्धा की अभिव्यक्ति करते हुए, अपनी श्रद्धांजलि देते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा और ऐतिहासिक कार्यक्रम, क्या कहना चाहेंगे? अटल जी जैसे महामानव जिनके 100वें जन्मदिन को आज मना रहे हैं, लखनऊ अटल जी का है, अटल जी लखनऊ के हैं, हर घर में हर दिल में अटल जी रहते हैं। तो आज लगभग 20,000 से अधिक छात्र छात्राओं ने विभिन्न विद्यालयों के यहाँ पर सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ दी, बैंड का प्रदर्शन, मार्च पास्ट हुआ और देश के रक्षा मंत्री आदरणीय श्रीमान राजनाथ सिंह जी, जो हमारे लोकप्रिय सांसद हैं, और उत्तर प्रदेश के यशस्वी तपस्वी मुख्यमंत्री श्रद्धेय योगी जी ने आज यहाँ आकर उत्साहवर्धन किया और आह्वान किया कि अटल जी के जो महामानव थे उनके मार्ग पर चलेंगे, काम करेंगे तो यह देश जिसमें हमने ये लक्ष्य बनाया है कि देश 2047 में विकसित भारत बने, विश्व गुरु बने, तो निश्चित रूप से ये बनेगा। आज उस लक्ष्य पर चलने के लिए जो संकल्प हुआ है, इसके लिए मैं सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। कदम मिलाकर चलना होगा, यही थीम क्यों रखी? कदम मिलाकर चलना होगा, ये अटल जी की एक ऐतिहासिक कविता है और निश्चित रूप से अगर 140 करोड़ देशवासी कदम मिलाकर चलने का संकल्प ले लेंगे तो संकल्प से सिद्धि, वो भी अटल जी ने कहा था, वो सिद्धि जरूर होगी। अटल महाकुंभ क्या कहें? देखिए, युवा अटल महाकुंभ जो आज का ये आयोजन था, इसके लिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि विपरीत परिस्थितियों में आज बच्चों ने जो अपना मतलब उत्साह दिखाया है, जोश दिखाया है, उसकी प्रशंसा जितनी की जाए उतना कम है। चूँकि मैं विद्यालयों से जुड़ा हूँ, जितने विद्यालय से बच्चे आए हुए थे, ये सब हम ही लोगों के द्वारा सारे स्कूलों से संपर्क करके बुलाए गए थे और बहुत शानदार तरीके से बच्चों ने प्रस्तुति दी। जबकि बीच में थोड़ा बारिश, बूंदें, हल्की सी डिजलिंग हो रही थी, लेकिन बच्चों ने अपना कहीं पे भी स्थान नहीं छोड़ा और जिसकी सराहना माननीय मुख्यमंत्री जी ने और राजनाथ जी ने की और अटल जी की जो कविताएं हैं उससे उसको जोड़ के कि कितनी भी बाधाएं आ जाएं, कितनी भी विपदाएं आ जाएं, हमें कदम मिला के चलना होगा और पीछे हम किसी चीज़ से हट नहीं सकते, हर चीज़ का हम डटकर सामना करें। तो ऐसे कार्यक्रम होते रहने चाहिए जिससे युवाओं को जोश मिले और उत्साह। नहीं, बिल्कुल। देखिए, मैं कहता हूँ स्कूल्स की अगर मैं बात करूँ, चूँकि एकेडमिक से जुड़ा हुआ हूँ, तो बच्चों को हमेशा अदर दिन द एकेडमिक्स जितनी एक्टिविटीज़ है उसमें अवश्य पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि उससे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। आज के प्रोग्राम में बच्चों को अगर मैं बोलूँ एक फ़िज़िकल जो उनके अंदर स्ट्रेंथ थी, बारिश के माहौल के बाद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। तो इस तरह के आयोजन, इस तरह की चीज़ें उनके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ाती हैं और ऐसे आयोजन रेगुलर बेसिस पे होने चाहिए। और शासन प्रशासन जिस तरह से लग के जब कार्यक्रम कराता है, उन्हें बड़े स्तर पर इस तरह के आयोजनों को और अच्छे ढंग से लग के और अच्छी प्लानिंग के साथ में करना चाहिए, ये मेरा अपना मानना है। लेकिन ये कार्यक्रम बहुत व्यवस्थित रहा और मौसम जो मैं बार बार कह रहा हूँ आपके सामने है, लेकिन उसके बावजूद बहुत अच्छा रहा। शासन, जिला प्रशासन और जितने मंत्रीगण थे, विधायकगण थे, चूँकि मैं आयोजन समिति का भी एक हिस्सा था, मैं सभी को बधाई देता हूँ और सारे बच्चों को बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद देता हूँ। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।